ओके स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर बताया था। आज हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, बात को समझिएगा। ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस एक्सपेंड ऑन हीट, मतलब कहने के मतलब जितने भी सॉलिड होते हैं, जितने भी लिक्विड होते हैं, जितने भी गैस होते हैं, जब हम हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो उनके साइज में उनके जो साइज होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। द इंक्रीज इन साइज ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। मतलब जब हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं, हीट करने के बाद जो साइज में जो इंक्रीज आता है उसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, जो कि होता है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन और तीसरा होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब हो गया एक्सपेंड करना, फैलाव करना। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब होता है, मान लीजिए कि हमारे पास एक रॉड है जो मेटल की बनी होती है। मेटल की रॉड को जब हीट करेंगे तो उसकी साइज में परिवर्तन आएगा, उसकी साइज लंबाई में बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर ये लोहे की ना हो, ये तो कांच का बना हुआ है, अगर ये लोहे या किसी मेटल का बना होता तो अगर मैं हीट करता तो इसकी साइज में, यानी ये साइज थोड़ा सा परिवर्तन करता, तो इसका मतलब ये हो गया, इस प्रोसेस को हो जाता लीनियर एक्सपेंशन होता। लीनियर एक्सपेंशन मतलब हो गया कि इट इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए मेटल रोड ऑन हीट। हीट करने पर किसी की लंबाई में जो इंक्रीज आता है उसे लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। बात आता है नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक क्या कहता है, देखते हैं। सुपर फिक्शनल एक्सपेंशन। सुपर फिक्शनल एक्सपेंशन क्या होता है? सुपर फिक्शनल मतलब किसी भी सरफेस को ले लीजिए, कोई भी सरफेस होगा, मान के चलिए, मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक पेपर है। अगर ये पेपर मेटल का बना होता, तो अगर ये पेपर मेटल का बना होता, अगर मैं इसे हीट करता, हीट करने पर इसकी साइज में परिवर्तन आता, इसके साइज में चेंजेस आते, तो उसे हम सुपर फिक्शनल एक्सपेंशन कहते हैं। इट इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ए मेटल शीट ऑन हीटिंग, यानी किसी भी मेटल शीट पर अगर हीट करते हैं तो उसके सरफेस एरिया में जो इंक्रीज आता है, परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं इंक्रीज करने पर, उसे सुपर फिक्शनल एक्सप्रेशन कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर है क्यूबिकल एक्सप्रेशन। वो क्या कहता है? क्यूबिकल, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास क्यूब है, क्यूब ले लेते हैं, मान लीजिए इस तरह का क्यूब, कोई क्यूब होता, ये तो क्यूब नहीं है, थोड़ा सा क्यूब जैसे मान लीजिए इसको फील कर लीजिए कि एक क्यूब होता, क्यूब का मेटल होता, तो अगर हम इसको हीट करते हैं तो इसकी लंबाई यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट में चेंजेस आता, तो इस चेंजेस को हम क्यूबिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, why do solid why do solid expand on heating? Why do a solid expand on heating? आंसर है all solid consist of atom and molecules। बात को समझते हैं कि जितने भी सॉलिड होते हैं उनमें क्या होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, पाए जाते हैं। और जैसे ही हम उसको हीट देते हैं तो इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक जैसे हमने हीट दे दिया, मान लीजिए किसी भी सॉलिड लिक्विड में हीट देते हैं, तो क्या होता है, उनके अंदर इंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जुड़े होते हैं। वो क्या होते हैं, इस तरह से टूटते हैं कि इनके बीच में अट्रैक्शन पावर बनी रहे, ठीक है ना। तो जैसे ही वो टूटे, टूटना तो है नहीं, अलग टूट जाएंगे, मतलब इनके अंदर एक्सपेंड हो जाता है, फैलाव आ जाता है, पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, जिसके वजह से उनके अंदर वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन के थ्रू क्या होता है, ये इंक्रीज होने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मान के चलिए कि आप कहीं पर ऐसी चीज आपने देखा हो, आपने आपको फील कर लीजिए कि आप ऐसे मेटल के उसमें बने हो, आपको गर्म कर दिया जाए, या एक कमरे में हो वो भी मेटल का हो, और उसमें बहुत सारे बंदे आपको बैठा दिया है। जैसे हम उसको हीट करेंगे तो क्या होंगे, वो आप अपने आप को एटम समझ लीजिए, वो आप जिग जैग मोशन की तरह इधर उधर भागेंगे, पर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ही हम सॉलिड लिक्विड गैस को, यानी किसी भी सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं तो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस जुड़े होते हैं, और जुड़े होने के वजह से भी इनके बीच में वाइब्रेशन होती है, और जो वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इंक्रीज करने लगते हैं। इस प्रोसेस को थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के नाम से जाना जाता है। या इसका फॉर्म क्वेश्चन ये आंसर ये बन जाता है कि दिस रिजल्ट इज
थर्मल एक्सपेंशन जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड बन जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक बनता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास एक रॉड है, वो भी मेटल की बनी हुई है, जिसकी लंबाई L है, ठीक है, और उस पर एक टेम्परेचर T है। जैसे ही हम इसको हीट देते हैं तो उसकी लंबाई के साथ साथ जो लंबाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, पर उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा बढ़ेगा। तो वही चीज हमने यहां पर प्रेजेंट किया हुआ है। माना कि लेट अस कंसीडर ए सॉलिड ऑफ लिक्विड ऑफ लेंथ L। माना कि हमारे पास एक सॉलिड रोड है जिसका लंबाई L है, इज हीटेड बाई और टेम्परेचर डेल्टा T, और उस पर हमने एक टेम्परेचर देते हैं डेल्टा T, हमने टेम्परेचर दिया, एंड इज फाइनल लेंथ इज डेल्टा L, और हमें उसकी जो लेंथ मिलती है डेल्टा L मिल जाती है। इट इज फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट दैट, और जो हमें एक्सपेरिमेंट, जो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें रिजल्ट फाउंड हुआ वो क्या मिला, इंक्रीज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल राइज इन टेम्परेचर, यानी डेल्टा एल जो इंक्रीज हुआ, डेल्टा एल जो इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। मतलब ये दोनों एक दूसरे से समान जैसा काम करेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लंबाई भी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमने एक और भी चीज दी, इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली ओरिजिनल लेंथ, और जो ओरिजिनल लेंथ के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो किसके, डेल्टा एल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। दोनों क्वेश्चन को हमने कंपैरिजन कर लिया। कंपेयर करने पर क्या मिला कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी मल्टीप्लाई एल, जिसका फॉर्मूला, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं, जो अल्फा से डिनोट किया गया है और जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल। यानी अगर हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो इस तरह से भी फाइंड आउट किया जा सकता है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी एल। क्लियर होगी बात। तो ये अल्फा का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ, और सॉरी इसके बाद हमारे पास क्या है, इसकी एसआई यूनिट ऑफ क्या है, इस अगर कोई पूछे भाई इसकी एसआई यूनिट क्या मानेंगे अल्फा की, एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इज डिग्री पर सेल्सियस और पर केल्विन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ सुपर फ्रिक्शनल एक्सपेंशन क्या है, जिस तरह से मैंने आपको अभी समझाया रॉड के बारे में, एक लीनियर रॉड के बारे में, उसी तरह से हमने एक बात उसी को फील करिए कि मेरे पास एक मेटल की प्लेट है। मेटल की प्लेट को जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, गर्म होने के साथ साथ साइज ऑफ इंक्रीज, मतलब यहां पर देखो, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है लेट अस कंसीडर ए मेटल ऑफ शीट ऑफ इनिशियल सरफेस एरिया एस इज हीटेड बाय टेम्परेचर टी। माना कि हमारे पास एक मेटल की शीट है जिसका सरफेस एरिया एस है और उसे गर्म करने पर हमें फाइनल सरफेस एरिया मिलता है डेल्टा एक्स मिलता है। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें क्या मिला, इंक्रीज इन सरफेस। अगर हम साइज का इंक्रीज करते हैं, सरफेस को इंक्रीज करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है राइज इन टेम्परेचर, मतलब उसके टेम्परेचर में इंक्रीज भी मिलेगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आपको टेम्परेचर अप करोगे तो सरफेस एरिया भी अप होगा। इंक्रीज इन सरफेस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिनल सरफेस, तो डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर हमें क्या मिला, डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी एस। तो इस यहां पर क्या प्रेजेंट करेंगे, क्यूबिकल स्थान पे यानी सुपर फिक्शन के स्थान पे डेल्टा एक्स बीटा इज इक्वल टू डेल्टा टी एस होगा, जहां बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सुपर फिक्शन एक्सपेंशन होगा। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या कहता है, माना जी लेट अस कंसीडर ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V इज हीटेड बाय ए टेम्परेचर डेल्टा T एंड इट्स फाइनल वॉल्यूम इज डेल्टा V। माना कि हमारे पास एक सॉलिड का ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम V है और जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं तो फाइनल वॉल्यूम हमें मिलता है डेल्टा V। तो मिलने पर हमें इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या मिला, इंक्रीज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल राइज इन टेम्परेचर डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा T के। क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। इंक्रीज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के। क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। दोनों के इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पर हमें क्या मिला, डेल्टा V डायरेक्टली गामा डेल्टा T, ठीक है, V मिल जाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास इसको हटाने के लिए, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डेल्टा T V हो गया। इसको हटाने के लिए गामे की आवश्यकता पड़ती है, डेल्टा V इक्वल टू गामा डेल्टा
टी वी, और जो गामा है वो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन होगा। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। वो क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मान लीजिए कि हमारे पास क्यूबिकल, अगर हमारे पास एक क्यूब है और उसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, तो हमारे पास जो आइडियल गैस का फॉर्मूला बनता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्वेश्चन नंबर 1, एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे ही हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया तो P इज इक्वल टू डेल्टा वी, जो भी उसमें वॉल्यूम में चेंजेस आए, इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, और जो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, वेयर एन एंड आर कांस्टेंट है हमारे पास, इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करिए, तो P डेल्टा V अपॉन पी वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी अपॉन एन आर टी। पी से आपने कैंसिल किया, एन आर से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी। डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई डेल्टा टी मल्टीप्लाई 1 अपॉन टी हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला बनता है किसका, क्यूबिकल एक्सपेंशन का, जो गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई डेल्टा टी बनता है। तो हमने ये देखा गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो इट्स मीन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इन एक्सपेंशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आती है बात इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट। द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस माई, स्पेसिफिक हीट का बेसिक अर्थ है हिंदी में विशेष हीट। विशेष हीट का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि 1 ग्राम, मान लीजिए कि हमारे पास 1 ग्राम का कोई मेटल है, उसे हम कुछ डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं, तो हमारे पास उस हीट की विशेषता क्या होगी, उसके मास में भी परिवर्तन आएगा। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री। ठीक है, क्या कहता है कि इसके डिफाइन करता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज ऑफ टेम्परेचर, मतलब किसी भी चीज को, एक मॉलिक्यूल्स को, एक मास को भी गर्म करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए जितनी डिग्री की आवश्यकता पड़ती है, यानी 1 डिग्री की आवश्यकता पड़ती है उस मेटल को गर्म करने के लिए, उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इफ एन अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू इज नीडेड टू राइज, मान लीजिए कि हमारे पास डेल्टा क्यू किसी भी टेम्परेचर को राइज करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, द टेम्परेचर ऑफ एम मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ बाई डेल्टा टी, और उसके मास में डेल्टा टी में जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब आपको सिंपल सी बात है, अगर मुझे 1 ग्राम टेम्परेचर के, सॉरी 1 ग्राम मास मुझे चाहिए, 1 ग्राम मास मुझे इंक्रीज चाहिए, तो भाई साहब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो मुझे, 1 डिग्री तो मुझे देना ही देना पड़ेगा उसको इंक्रीज करने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम मल्टीप्लाई डेल्टा टी। आज के लिए इतना ही करेंगे, टुडे सफिशिएंट, थैंक यू।